पहले इस एडमिट कार्ड को देखिए, बीपीएससी टीयर 3 की एडमिट कार्ड है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस एडमिट कार्ड को आप देखेंगे तो बड़ा अचंभित हो जाएंगे। दरअसल इस एडमिट कार्ड के पीछे की तस्वीर की कहानी हम आपको आज बताएंगे। यूं तो कहे बिहार में प्रभु को अवतार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र जो हैं अधर्म से गुजर रहे हैं। और छात्र का अधर्म ये है कि हर बार एग्जाम तो देकर आते हैं बड़ी अच्छे से, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलता है बबुआ ये एग्जाम आउट हो चुका है, यानी पेपर लीक के मामला से परेशान हो जाते हैं। प्रभु अब आप ही इसका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि छात्र जो है अधर्म में लटक चुके हैं। यूं तो कहे सरकार हर बार एग्जाम लेती है, लेकिन पेपर लीक के मामला से छात्र जो हैं अधर्म में लटक जाते हैं। ना तो खुलकर बोल पाते हैं और ना ही खुलकर फेसबुक पर लिख पाते हैं, क्योंकि केस और कार्रवाई के डर से कोई बोलना भी नहीं चाहता है। दरअसल इस तस्वीर को आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु अब आपको अवतार तो लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से कहे तो एडमिट कार्ड पे दिशा और निर्देश और सेंटर और छात्रों के नाम तक होते हैं, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड के पीछे की तस्वीर जो आप देखेंगे उस पे आंसर शीट को छाप दिया गया है। बड़े ही चालाकी से आंसर शीट को छापा गया है और बहुत तरीके से इसे अब लीक किया जा रहा है। दरअसल यह एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस एडमिट कार्ड की पुष्टि फिलहाल मैं तो नहीं कर पाऊंगा, भले बीपीएससी वाले ही इसकी पुष्टि कर पाएंगे। आप तस्वीर में देखेंगे इस एडमिट कार्ड को कई लोगों ने डाला है, जैसे बिहार शिक्षक संघ करके एक फेसबुक आईडी है, उस पे भी डाला गया है और लिखा गया है कि एडमिट कार्ड पे ही आंसर शीट छपाई गई है। अब ये कैसे होगा? फिलहाल पेपर लीक के मामला हर एक परीक्षा में, बिहार हो, यूपी हो, यहां तक कि झारखंड भी हो, इन तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा चलता है। हाल ही में यूपी में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। बिहार में भी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हुआ और कैंसिल हो गया। एक तरीके से देखें तो बड़ा गंभीर मामला चल रहा है छात्रों के साथ। वो छात्र जो 5 साल से 10 साल से बैठे बैठे सोचते हैं कि हमारे शरीर पे वर्दी चढ़ेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें पेपर लीक के मामला से और टाल दिया जाता है। अभी फिलहाल इलेक्शन का माहौल है, धांधली हुई है, उससे छात्र परेशान हैं। दिलीप कुमार जो कि छात्र नेता हैं, एक तरीके से कहे तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाए। अगर जांच सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो बड़ा सा एक आंदोलन होगी छात्रों का। इसीलिए बीपीएससी को पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि इसकी जांच की जाए। पहले क्यों आंसर आ गया तो आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव फेसबुक पर लिखते हैं और कहते हैं बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति पेपर में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा में दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिनके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति में लाखों परीक्षार्थी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा? सनद रहे तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। अब ये एनडीए सरकार इसे लटका, अटका और भटका क्यों रही है? #बिहार, #टीचर्स, #तेजस्वी यादव। अंत में मेरा नाम वजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी खबरें हैं, वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।